नमस्ते। आज के इस एक्सप्लेनर में हम सीधे उस इमारत की बात करने वाले हैं जो दुनिया भर में मशहूर तो है ही, लेकिन साथ ही इंटरनेट के वायरल रहस्यों और दिल छू लेने वाले इतिहास से भी घिरी हुई है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं वास्तुकला के बेमिसाल चमत्कार ताजमहल की। लेकिन क्या आपने सोशल मीडिया पर वो अजीबोगरीब थ्योरी सुनी है? क्या इसे सच में एलियंस ने बनाया था? क्या वाकई 20,000 मजदूरों के हाथ काट दिए गए थे? या फिर क्या ये कोई छिपा हुआ प्राचीन मंदिर है? चलिए सीधा इन दावों की गहराई में उतरते हैं और इस शानदार स्मारक के पीछे के असली हैरान कर देने वाले सच को समझते हैं। भाग 1। शोक से जन्मा एक स्मारक, रोमांस और त्रासदी का विशाल पैमाना। इस कहानी की शुरुआत ईंट पत्थरों से नहीं बल्कि गहरी भावनाओं से होती है। जरा इस टाइमलाइन को देखिए। 1612 में मुगल बादशाह शाहजहां और मुमताज महल की शादी होती है। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन 1631 में एक बेहद दुखद मोड़ आता है। एक बहुत ही सफल शासन के बीच बच्चे को जन्म देते समय मुमताज का निधन हो जाता है। शाहजहां इस कदर टूट गए कि इस भयंकर शोक ने एक विशाल संकल्प का रूप ले लिया। 1632 में मुमताज की याद में ताजमहल का निर्माण शुरू हुआ, जो 1653 में जाकर पूरा हुआ। यहाँ ये नंबर 14 बहुत महत्वपूर्ण है। जिस बच्चे को जन्म देते समय मुमताज का निधन हुआ, वो उनका 14वां बच्चा था। पोस्टपार्टम हेमरेज यानी अत्यधिक रक्तस्राव के कारण उनकी जान चली गई। इसी गहरे दुख ने शाहजहां को दुनिया का सबसे खूबसूरत मकबरा बनाने के लिए प्रेरित किया। अब इस प्रोजेक्ट का पैमाना देखिए, 20,000। शाहजहां ने पूरे साम्राज्य से करीब 20,000 मजदूरों, बेहतरीन मूर्तिकारों और शिल्पकारों को आगरा बुलाया। जरा सोचिए, इतनी बड़ी फौज ने मिलकर इस मास्टरपीस को तराशने का काम किया। और ये सब रातों रात नहीं हुआ, पूरे 22 साल लगे। लगातार 22 सालों तक दिन रात की गई ये अटूट मेहनत दिखाती है कि इस प्रोजेक्ट के पीछे कितनी गहरी भावना और पूर्ण समर्पण था। और ये शानदार ढंग से दर्शाता है कि इस प्रोजेक्ट की कीमत क्या थी। आज के हिसाब से देखें तो लगभग $1 बिलियन, यानी करीब 8,000 करोड़ रुपए। अपने इस विजन को हकीकत में बदलने के लिए शाहजहां ने अपना शाही खजाना पूरी तरह से खाली कर दिया था। भाग 2। मुगल इंजीनियरिंग का मास्टरपीस, विज्ञान जो जादू जैसा दिखता है। इंटरनेट पे कई लोग कहते हैं कि इतनी सटीक इमारत को पक्का सुपरनैचुरल ताकतों ने बनाया होगा, पर असल में ये उन्नत मुगल इंजीनियरिंग का कमाल है। देखिए, यमुना नदी के किनारे की मिट्टी बहुत नरम और खिसकने वाली है। वहां इतनी भारी इमारत टिक ही नहीं सकती थी। तो इंजीनियरों ने क्या किया? उन्होंने सूखी मिट्टी मिलने तक गहरे कुएं खोदे, उन्हें चट्टानों और मलबे से भर दिया और उन पर विशाल पत्थर के खंभे खड़े कर दिए। इस तरह नदी के किनारे की नरम जमीन पर एक रॉक सॉलिड नींव तैयार की गई। और उस जमाने की ग्लोबल सप्लाई चेन तो और भी कमाल की थी। राजस्थान से बेहतरीन सफेद मकराना संगमरमर, चीन से जेड और क्रिस्टल, श्रीलंका से नीलम और अफगानिस्तान से लैपिस लाजुली मंगवाया गया। इन भारी पत्थरों को आगरा तक लाने के लिए 1000 से भी ज्यादा हाथियों की एक पूरी फौज का इस्तेमाल किया गया था। अब ये सुनिए, ये बहुत ही दिलचस्प है। आधुनिक लेबोरेटरी टेस्ट बताते हैं कि पत्थरों को जोड़ने के लिए जो गारा या गोंद इस्तेमाल हुआ, उसकी रेसिपी बहुत ही अनोखी थी। इसमें चूना, उड़द की दाल, बताशा, शीरा और नींबू का रस मिलाया गया था। ये 350 साल पुराना प्राकृतिक गोंद आज भी इमारत को मजबूती से जकड़े हुए हैं और आज भी जब रेनोवेशन होता है तो इसी पारंपरिक मिश्रण का इस्तेमाल किया जाता है। ताजमहल की सुंदरता सिर्फ कला नहीं है, ये शुद्ध गणित है। ये पूरी इमारत गोल्डन रेशियो यानी 1.618 का पालन करती है, जो इसे एकदम परफेक्ट सिमेट्री देता है। और इसमें कमाल के दृष्टिभ्रम यानी ऑप्टिकल इल्यूजन भी हैं। जब आप मुख्य द्वार से ताज की तरफ बढ़ते हैं तो ऐसा लगता है जैसे वो पीछे की ओर जा रहा है और छोटा हो रहा है। तो सबसे जरूरी बात यह है कि ये कोई एलियन तकनीक नहीं थी। शानदार ध्वनि या अकूस्टिक्स और तापमान को नियंत्रित करने के लिए मुख्य गुंबद के अंदर एक और छोटा गुंबद है, जिनके बीच 7 मीटर का अंतर है। और सबसे खास बात, भूकंप आने पर मीनारे मुख्य मकबरे पर न गिरें, इसके लिए चारों मीनारों को हल्का सा बाहर की ओर झुकाया गया है। इन्हीं एडवांस सेफ्टी फीचर्स को देखकर लोग ये मिथक फैलाते हैं कि इसके ब्लूप्रिंट्स एलियंस ने दिए होंगे। भाग 3। सबसे गहरे मिथकों का खंडन, वायरल कल्पनाओं को ऐतिहासिक तथ्यों से अलग करना। आपने वो खौफनाक अफवाह तो पक्का सुनी होगी कि ताजमहल बनने के बाद शाहजहां ने 20,000 मजदूरों के हाथ कटवा दिए थे। लेकिन सच क्या है?
सच ये है कि इसका कोई भी ऐतिहासिक प्रमाण मौजूद नहीं है। किसी भी इतिहासकार या उस समय के यूरोपीय यात्री ने इसका कोई जिक्र नहीं किया है, बल्कि हकीकत तो यह है कि इन्हीं कारीगरों ने आगे चलकर शाहजहानाबाद और लाल किले का निर्माण किया और उनके वंशज आज भी आगरा के ताजगंज इलाके में रहते हैं। एक और बहुत ही मशहूर अफवाह यह है कि शाहजहां यमुना के उस पार अपने लिए एक काला ताजमहल बनाना चाहते थे, पर असल में जब आर्कियोलॉजिस्ट ने वहां खुदाई की तो उन्हें किसी मकबरे की नींव नहीं मिली, बल्कि मेहताब बाग के अवशेष मिले। ये एक ऐसा बाग था जिसमें पानी का एक बड़ा पूल बनाया गया था ताकि पूर्णिमा की रात में सफेद ताजमहल का एक परफेक्ट और जादुई रिफ्लेक्शन उसमें देखा जा सके। लोगों ने इस रिफ्लेक्शन पूल को ही काला ताजमहल समझ लिया। भाग 4, मंदिर और बंद दरवाजे, तेजो महालय विवाद और 22 बंद कमरे। अब आते हैं उस विषय पर जिस पर बहुत बहस हुई है, यह दावे कि ताजमहल असल में पहले से मौजूद एक शिव मंदिर है। हम यहाँ पूरी तरह से निष्पक्ष होकर कोर्ट और ASI के दस्तावेजों के आधार पर तथ्यों को समझ रहे हैं। ये मंदिर वाली थ्योरी 1960 के दशक में P.N. ओक की एक किताब से शुरू हुई। उनकी कार्यप्रणाली मुख्य रूप से एक जैसी आवाज वाले शब्दों पर टिकी थी, जैसे ये दावा करना कि वैटिकन शब्द वाटिका से बना है। दूसरी तरफ पेशेवर इतिहासकार और सुप्रीम कोर्ट ठोस सबूतों जैसे समकालीन रिकॉर्ड्स, शाही आत्मकथाओं और कार्बन डेटिंग पर निर्भर करते हैं और इसी आधार पर इन दावों को खारिज किया गया है। इतिहास के पन्नों में दर्ज एक बहुत ही अहम दस्तावेज ये साफ करता है। 28 दिसंबर 1633 के आधिकारिक शाही रिकॉर्ड्स स्पष्ट रूप से दिखाते हैं कि ये जमीन राजा जयसिंह से जबरदस्ती छीनी नहीं गई थी, बल्कि ये एक कानूनी और आपसी सहमति वाला समझौता था जिसके तहत शाहजहां ने इस जमीन के बदले राजा जयसिंह को अपने 4 महल दिए थे। और जहां तक 22 बंद दरवाजों का रहस्य है, ASI के फैक्ट्स बहुत सीधे हैं। ये कोई रहस्यमयी कमरे नहीं है, ये असल में एक लंबा कॉरिडोर है जिसे इमारत की विशाल नींव को सपोर्ट देने के लिए बनाया गया था। ऐसी ही बनावट हुमायूं के मकबरे में भी देखी जा सकती है। इन्हें मुख्य रूप से पर्यटकों की भारी भीड़ से बचाने के लिए बंद रखा जाता है और 2022 में तो ASI ने इन खाली मरम्मत किए गए कमरों की तस्वीरें भी सार्वजनिक कर दी थी ताकि सारी अटकलों पर विराम लग सके। भाग 5, शाश्वत आश्चर्य का संरक्षण, आने वाली पीढ़ियों के लिए इतिहास की रक्षा। तो इन सभी विवादों और मिथकों से बाहर निकलकर अब हम उस सबसे अहम चुनौती की बात करते हैं जो आज ताज के सामने खड़ी है: प्रदूषण, समय की मार और बेतहाशा बढ़ती पर्यटकों की भीड़ से इस बेमिसाल धरोहर को बचाना। इन अफवाहों और संदेहों के बावजूद ताज की जो असली विरासत है वो बरकरार है। मशहूर कवि शकील बदायूनी ने क्या खूब लिखा है, एक शहंशाह ने बनवा के हसीं ताजमहल सारी दुनिया को मोहब्बत की निशानी दी है। और सच में यही वो विशुद्ध भावना है जो सदियों से लोगों को अपनी ओर खींचती रही है। तो अंत में एक बड़ा सवाल हमारे सामने खड़ा होता है, क्या हमारा आधुनिक संरक्षण इन सभी मिथकों और समय की मार से आगे निकल पाएगा? क्या हम ये सुनिश्चित कर पाएंगे कि ताजमहल हमेशा पत्थर पर उकेरा गया मानवता का सबसे महान प्रेम पत्र बना रहे? इन सवालों के साथ हम आज का ये एक्सप्लेनर खत्म करते हैं, क्योंकि हकीकत में असल इतिहास हमेशा इन मनगढ़ंत कहानियों से कहीं ज्यादा रोमांचक और हैरान करने वाला होता है। इस सफर में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।